जी तो फ्रेंड्स, ये फूड डिजायर्स में आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के खस्ता समोसे। और आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करने से जो हमारे समोसे हैं वो खस्ता बनेंगे, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम कर जाते हैं और जिनकी वजह से हमारे समोसे जो हैं वो खस्ता नहीं बनते। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, एंड तक हमारे साथ रहिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो सबसे पहले आपने एक प्याली मैदा लेना है। आपने इसको अच्छे से छान कर और इसको अपने बॉल में डालना है। और फिर इसमें हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे। और उसके बाद बहुत ही अहम चीज़ जो कि हाफ कटोरी हम इसमें ऑयल डालेंगे। अगर आपके पास ऑयल नहीं तो आप घी भी डाल सकते हैं। तो अब हम थोड़ा पानी डालकर एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो डो है वो बिल्कुल सख्त होनी चाहिए समोसे की। अगर डो नरम होगी तो फिर समोसे बनाने बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। तो आपने थोड़ा पानी का इस्तेमाल करते हुए एक सख्त डो को तैयार कर लेना है। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक सख्त डो को तैयार कर लिया है। देखें ये कितनी सख्त है। आपने बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट डो को तैयार करना है ताकि हमारे जो समोसे हैं वो बिल्कुल खस्ता बने। अब हम इसको 15 मिनट रेस्ट देंगे, तब तक हम आलू का मिक्सचर तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन को लो मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है और उसके बाद हम 1 टीस्पून इसमें ऑयल डालेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे वो 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाला जाएगा। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे 1 टीस्पून फ्लेक्स डालेंगे हम इसमें। और उसके बाद हम हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे। और हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर हम इसमें डालेंगे इसके बाद। और उसके बाद लास्ट इंग्रेडिएंट्स जो हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। और इसके बाद हम इन तमाम स्पाइसेस को ज़ीरो फ्लेम पर सॉटे करेंगे ताकि इन तमाम मसालों का कच्चापन जो है वो ना रहे। तो जी फ्रेंड, तमाम स्पाइसेस को आपने 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर सॉटे करना है। तो ये हमारे स्पाइसेस जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। और अब हम आलू के मिक्सचर्स को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी आलू जो हैं वो मैंने बॉईल कर दिए हैं। आपने इनको अच्छे से बॉईल कर लेना है और एक बॉल में आपने इनको शिफ्ट कर देना है। और उसके बाद और यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने चॉप कर ली है। आपने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है, उसको चॉप करना है और उसको बॉइल्ड आलू में शामिल कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें मैंने डाला है हरा धनिया। 2 टेबलस्पून हरे धनिया को मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है। आपने भी इसी तरह वॉश करके उसको कट कर देना है और उसको बॉइल्ड आलू में शामिल कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर 1 टेबलस्पून मिंट लिया है मैंने, आपने इसको शामिल करना है। अगर आज से पहले आपने इसको ट्राई नहीं किया तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा समोसों में। और उसके बाद 2 छोटी हरी मिर्चें मैंने ली हैं और उनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। आपने उनको चॉप करके और इस बॉइल्ड आलू में शामिल कर देना है। और उसके बाद तमाम स्पाइसेस जो हमने सॉटे किए थे वह अब इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। ये वो तमाम स्पाइसेस हैं जो हमने सॉटे किए थे वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब इस तमाम मिक्सचर्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम स्पाइसेस जो हैं वो बॉइल्ड आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएं। हम हाथों की मदद से तमाम स्पाइसेस को और तमाम आलू को जो है वो मिक्स करेंगे।
ताकि जो स्पाइसेस हैं वो आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये हमारा मसाला जो है ये तैयार हो गया है। अब हम समोसा पट्टी बना लेते हैं। तो ये मैदा जो हमने पहले तैयार कर लिया था, अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। और तमाम पेड़े आपने इस बात का ख्याल रखना है कि तमाम पेड़े हैं जो वो बिल्कुल इक्वल साइज़ के हों, ताकि जो हमारे समोसे हैं वो बिल्कुल खस्ता और मज़ेदार बने। और अब इन पेड़ों को, इन तमाम जो मैदे को हैं, हम कट्स लगा लेंगे। तमाम कट्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए ताकि तमाम पेड़े जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हों। और अब हम इनको कट्स लगा लेंगे। और अब हम हाथों की मदद से छोटे पेड़े बना लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर आपने तमाम पेड़े बिल्कुल इसी तरह तैयार करने हैं जैसे मैंने तैयार किए हैं। और उसके बाद एक एक पेड़े को हम रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे और उसके बाद हम समोसा पट्टी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम डस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर पेड़े को रखेंगे और रोलिंग पिन की मदद से हम राउंड में घुमाएंगे और हमने एक गोल रोटी तैयार कर लेनी है। बिल्कुल आपने इसी तरह रोलिंग पिन की मदद से रोटी को तैयार करना है। तो जी फ्रेंड्स, ये देखें, यहाँ पर सारी रोटियाँ मैंने बेल ली हैं। यहाँ पर सारी रोटियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब तमाम रोटियों को हम दरमियान से कट लगाएंगे और एक रोटी से तकरीबन हमारे 2 समोसे निकल जाएंगे। और अब हम एक एक समोसा पॉकेट तैयार करेंगे। हम एक पॉकेट को पहले तैयार करेंगे, हम इसको ट्रायंगल की शेप में, और हम इसको पानी की मदद से यहाँ से बंद कर देंगे। और अब हम उंगलियों की मदद से बिल्कुल इसको टाइटली बंद कर देंगे ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो जब हम इस समोसा पॉकेट में डालें तो जो हमारी पॉकेट है वो फटे नहीं, कोई भी ऑयल इसके अंदर ना जाए। और अब हम मिक्सचर को इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखें, बिल्कुल इसी तरह आपने आलू का मिक्सचर जो हमने तैयार किया है वो हम इसमें ऐड करेंगे और दोबारा से हम पानी की मदद से इसको बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखें, हमारा समोसा जो है वो तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह आपने इस समोसे को बनाना है। देखें कितनी खूबसूरत शेप आ रही है। तो बिल्कुल इसी तरह आपने तमाम समोसे बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने तमाम समोसे तैयार कर लिए हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह से तमाम समोसों को तैयार करना है और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं 1 से 1.5 हफ्ते के लिए। ऑयल को गर्म कर लिया है। आपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है। बहुत ज़्यादा फ्लेम पर आपने समोसों को फ्राई नहीं करना, नहीं तो समोसे जल जाएंगे और वो बिल्कुल भी खस्ता नहीं रहेंगे। और ऑयल गरम जब हो जाए उसके बाद हम 1 बाय 1 इसमें समोसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं समोसे ऐड कर रही हूँ क्योंकि ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अगर आपका बर्तन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप एक ही बार में काफ़ी समोसे फ्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 समोसे फ्राई कर रही हूँ। तो आपने जब समोसे की साइड पक जाए तो आपने उसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए तमाम समोसे तैयार हो चुके हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह से इस तमाम प्रोसेस को आपने फॉलो करना है और आई होप कि आपके समोसे जो है वो बिल्कुल खस्ता बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे। तो चलिए हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये समोसे जो हैं ये वाकई में बहुत ज़्यादा खस्ता हैं। आपने इसी तरह से तमाम प्रोसेस को फॉलो करना है और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।